जबलपुर शहर में अनुपमा नाम की एक औरत अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। अनुपमा का पति उसे छोड़ किसी और औरत के साथ चला गया था। अनुपमा शहर में एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती थी। उसके हाथ का पिज्जा, समोसे, चाउमीन सब लोगों को बहुत पसंद आते थे। जो भी उस रेस्टोरेंट में आता वो अनुपमा के हाथ का पिज्जा और समोसे खाकर बहुत ही खुश होता। मल्होत्रा साहब, आपके यहाँ के पिज्जा और समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा क्या डालते हो उसमें? ये सब कमाल तो हमारे यहाँ की अनुपमा का है। ये दोनों चीजें वही बनाती है। ऐसे एक रोज उस रेस्टोरेंट में एक ग्राहक अपनी बेटी के साथ आता है और वो पिज्जा समोसे की डिमांड करते हैं। वेटर उनके लिए पिज्जा लेकर जाते हैं लेकिन वो उसके लिए इनकार कर देते हैं। फिर समोसा लेकर जाते हैं तो वो भी लेने से इनकार कर देते हैं। वेटर समझ नहीं पाता कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। वो आकर अनुपमा को ये बात बताते हैं। फिर अनुपमा ग्राहक के पास जाती है। माफ कीजिएगा सर, हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या खाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ शेफ का काम करती हूँ। ओह अच्छा मैडम, वो एक बार हम मनाली घूमने गए थे तो वहाँ मेरी बेटी नेहा ने समोसा पिज्जा खाया था। समोसे के अंदर ही पिज्जा की स्टफिंग करके वो लोग समोसा पिज्जा बनाते हैं। नेहा को समोसा पिज्जा बड़ा पसंद आया था, इसीलिए वो यहाँ भी वही मांग रही है। आप बस मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में समोसे में पिज्जा की स्टफिंग भर के वो लाकर उन्हें देती है, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश होते हैं। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। ये तो उस मनाली वाले से भी बहुत अच्छा है। सचमुच मल्होत्रा सर, आपके शेफ ने तो कमाल ही कर दिया। उस दिन के बाद से उस रेस्टोरेंट में एक डिश और बढ़ गई। अब तो समोसा पिज्जा की वजह से वो रेस्टोरेंट भी ज्यादा फेमस हो गया। अब तो लोग दूर दूर से अनुपमा के हाथ का समोसा पिज्जा खाने आते। खुश होकर मालिक ने अनुपमा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। इसी खुशी में अनुपमा रिया के लिए नए कपड़े खरीद कर लाई। वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। इस बार मेले में मैं यही पहन कर जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, देखना तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में एक रजनी नाम की लड़की काम करती थी। रेस्टोरेंट में सब अनुपमा की तारीफ करते थे। ये देख रजनी उससे काफी जलने लगती है। जिसे देखो सब इसी के गुण गाते रहते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी। एक रोज जब अनुपमा पिज्जा समोसे की स्टफिंग बना रही होती है, तभी उसका फोन आ जाता है। इतने में ही रजनी पीछे से दवा उस स्टफिंग में मिला देती है। फिर अनुपमा उनसे पिज्जा समोसा बनाकर तैयार कर लेती है और जब ग्राहक को वो खाने को देती है तो उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये देख उस आदमी की पत्नी रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाती है। ये देखिए, आपका ये समोसा पिज्जा खाती ही मेरे पति को खून की उल्टियां हो रही हैं। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और जेल की हवा खिला कर रहूंगी, साथ ही इस रेस्टोरेंट को भी बंद करवा कर रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी से यहाँ से निकाल देता हूँ और आपके हस्बैंड को अस्पताल लेकर चलता हूँ। इन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मल्होत्रा अनुपमा को काम से निकाल देता है। ये देख रजनी बहुत खुश होती है। उधर अगले दिन से अनुपमा कई होटल और रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन उसकी कहानी सुनकर कोई उसे काम नहीं देता। इस शहर में तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, साथ ही बचत भी कम ही बची है। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे अपने गांव चले जाना चाहिए। अनुपमा रिया के साथ अपने गांव आ जाती है। गांव में वो अपने पुराने घर में रहने लगती है। घर में सफाई करते वक्त उसकी नजर घर के पीछे रखे एक ठेले पर जाती है, जो उसके पिता का था, जिसमें वो समोसे बनाकर बेचा करते थे। माँ, ये तो नाना का ठेला है ना? हाँ बेटी, इसमें बाबा समोसे बनाकर बेचा करते थे। तो माँ, आप भी तो कितना अच्छा समोसा पिज्जा बनाती थी। अब आप इस ठेले पर वो बनाकर बेचना शुरू करो। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे क्यों नहीं आया? अनुपमा ने नौकरी करके कुछ बचत की थी, जिनसे वो राशन पानी लाती है। साथ ही समोसा पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सामान भी लाती है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर समोसे पिज्जा बनाती है और ठेले पर लगाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। तभी उसके पास उस गांव का मुखिया आता है। अनुपमा बेटी, ये ठेला तो तुम्हारे पिता मनोहर का है ना? वो तो इसमें समोसे बनाकर बेचते थे, लेकिन आखिर तुम इसमें क्या बनाकर बेच रही हो? काका, ये भी समोसे है, लेकिन ये आज के जमाने के समोसे हैं। अच्छा, फिर एक चखाना तो। अनुपमा उन्हें पिज्जा समोसा देती है। वाह वाह, लाजवाब, क्या स्वाद है। वाह बिटिया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतने अच्छे होंगे। मुझे 2 और दे दो। वैसे कितने का है एक? सिर्फ 20 रुपए का काका। मुखिया को देखकर और भी लोग उसके पास आने लगे। धीरे धीरे अनुपमा सारे गांव में और आस पड़ोस के गांव में भी फेमस हो गई। अब लोग दूर दूर से उसके समोसा पिज्जा खाने आने लगे। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी। रिया को उसने अब वहीं के एक स्कूल में डाल दिया। स्कूल से आने के बाद रिया भी अपनी माँ की मदद करती। उधर मल्होत्रा रजनी को किसी से फोन पर बात करते सुन लेता है। वो उसकी सारी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा किया जो मैंने उस अनुपमा को यहाँ से निकलवा दिया। जिसे देखो उसी के गुण गाता रहता। वो अनुपमा कितनी बुद्धू निकली। उसके पिज्जा समोसे में दवाई मिलाई मैंने और नाम लगाया उस अनुपमा पर और उसे यहाँ से निकाल कर बाहर किया। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया था। अब देखो मैं क्या करता हूँ।
मल्होत्रा वो वीडियो YouTube पर डाल देता है। रातों रात ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है। रजनी को काम से निकाल दिया जाता है और अब उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन बाद मल्होत्रा अनुपमा को ढूंढता हुआ उस गांव आ जाता है और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में काम करने की बात कहता है, लेकिन अनुपमा उसे कहती है, नहीं साहब, अब मैं इसी गाँव में रहकर अपना काम ही करूंगी। जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं। ठीक है अनुपमा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कुछ ही समय बाद अनुपमा और भी ज्यादा तरक्की करने लगी।